अस्सलामुअलैकुम, दिस इज आमिर नीफो। आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम पेपाल अकाउंट को क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद उसे अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करेंगे। आपकी अगर कंपनी यूके में रजिस्टर्ड है तो आप अपना इजी जो है पेपाल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपने क्लाइंट से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूं आपसे कि अगर आप पेपाल को इनवॉइसेस या लिंक के जरिए पेमेंट रिसीव करने के लिए ज्यादा यूज करते हैं और आपकी पेपाल अकाउंट आपकी वेबसाइट के साथ लिंक नहीं होता तो आपका पेपाल अकाउंट जल्द ही बंद हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें कि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप स्क्रीन में चलते हैं और देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे अपना पेपाल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अगर आपकी लिमिटेड कंपनी यूके में रजिस्टर्ड है तो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपनी विंडोज स्क्रीन में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हम यहाँ पे स्क्रीन में जाके मैं यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे मैं पहले वोल्टर लिखता हूँ। ये वेबसाइट आपके पास सामने आ जाएगी। ये वोल्टर है जिसका मैं खुद पर्सनली वीपीएस यूज कर रहा हूं यूके एंड यूएस का। आप लोगों को भी रेकमेंड करता हूं। फर्स्ट 30 डेज आप लोगों के लिए फ्री होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसका फायदा ले सकते हैं। आप अपना सर्वर फर्स्ट ईयर फ्री यूज करेंगे, उसके बाद ये आपसे चार्ज करेंगे। अगर आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इनके अकाउंट के साथ लिंक नहीं कर पा रहा तो आप यहाँ पे सपोर्ट टीम के साथ बात करके अपने कार्ड को, ये थोड़ा सा वेटी प्रोसेस होता है लेकिन आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपका जो अकाउंट है वो जरूर लिंक हो जाएगा और सक्सेसफुली आपका वीपीएस एक्टिवेट हो जाएगा। वीपीएस को डिप्लॉय करने के बाद वीपीएस की जो वीडियो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो भी आपको मिल जाएगी। आप उससे कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे उसमें जाके फिर जब आप डिप्लॉय कर लेंगे और कैसे उसमें जाके आप अपना पेपाल का अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो इसका लिंक वोल्टर वेबसाइट आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट 30 डेज आप लोगों के लिए फ्री होगा, उसके बाद आप उसको चार्ज करेंगे। अगर आपको मैं यहाँ पे अपनी इनवॉइस सिखाऊं तो आप यकीन कर लेंगे कि वाकई में मैं भी पर्सनली इसको यूज करता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं अपने जीमेल में जाता हूं तो मैं सर्च बार में अब यहाँ पे वोल्टर लिख देता हूं। ये इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए क्योंकि वीपीएस के बगैर आप पेपाल के अकाउंट को क्रिएट करने की गलती ना कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में पेपाल एलिजिबल नहीं होने की वजह से आप इसे सिर्फ वीपीएस के साथ क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरे बिलिंग डिटेल है, आप इसे देख सकते हैं। मेरे पर मंथ जो है वो $48 सिर्फ वीपीएस की कॉस्ट जाती है बिजनेस को ग्रो करने में। अगर आपने भी क्लाइंट्स यूके, यूएस, यूरोपियन या वेस्टर्न स्टेट से कहीं से भी लेना और आपके क्लाइंट्स आपको पेपाल से पे करना चाहते हैं तो आपकी कंपनी यूके में रजिस्टर्ड करें। उसको रजिस्टर्ड करने के बाद वीपीएस वोल्टर से लें और उससे यूज करना शुरू कर दें। अब इसके लिए एक टिप जो है वो स्पेशल टिप, आप अपनी वेबसाइट जरूर डेवलप करवाएं। आपकी जो एफर्ट है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छी होनी चाहिए कि क्लाइंट जब आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड हो तो वो आपकी वेबसाइट से आपकी सर्विसेज या आपका प्रोडक्ट परचेज कर सके। अब यहाँ पे हम इसके बाद वोल्टर का प्रोसेस खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे कि हम यहाँ पे अब रिमोट डेस्कटॉप को मैं ओपन कर लेता हूँ। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन एक्टिवेट करने के बाद मैं कनेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इसको यस के ऊपर प्रेस करता हूँ। या तो अब हम अपने सर्वर में लैंड कर चुके हैं। तो मैं गूगल क्रोम को इंस्टॉल किया हुआ है। उसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस जो है वो आपको लास्ट जो वीडियोस हमने क्रिएट की हुई हैं उनमें से मिल जाएगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक भी मिलेगा। उसमें आप
क्रोम को कैसे डाउनलोड करेंगे अपने सर्वर में, उसकी भी कंप्लीट गाइडेंस आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम अभी क्या करने वाले हैं, हमारी न्यू वेबसाइट जो हम यूके के लिए, जो सिर्फ यूके की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगी, उसके लिए हमें पेपाल की जरूरत है कि हमारे क्लाइंट यूके की सर्विसेज लेने के लिए पेपाल से पेमेंट कर सकें। तो ये हमारी वेबसाइट जो हमने जो जल्द लॉन्च होने वाली है, जो इसको हम बिल्कुल सेपरेट कर रहे हैं micaguru.com से micaguru.co.uk। तो अब यहाँ पे सिर्फ आपको यूके की सर्विसेज मिल सकेंगे। अब इसको मैंने लिंक करना है, इंटीग्रेट करना है अपने पेपाल के अकाउंट के साथ। अब पेपाल के अकाउंट के साथ लिंक करने के लिए ये मेरी पूरी वेबसाइट वर्डप्रेस में क्रिएट है, डीबी थीम इसमें यूज की गई है। आप इसमें HTML अगर दूसरी करना चाहते हैं तो आप दूसरी लैंग्वेजेस में भी अपनी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टार्टअप हैं तो स्टार्टअप के लिए रेकमेंड आपके लिए है कि आप वर्डप्रेस को सीखें, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा लर्न करें, उसके बाद वर्डप्रेस में एक वेबसाइट बनाएं, उसके बाद आप दूसरी लैंग्वेजेस में HTML में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम माइकागुरु फॉर मशीन के ऊपर हम आ गए हैं, तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसके लिए पेपाल का अकाउंट क्रिएट करना है। वीडियो को बड़ी डिटेल से बनाने वाले हूँ। कुछ दोस्त मेरे बोर हो रहे होंगे कि हमें बेसिक जो चीज हम सीखना चाह रहे हैं हमें उसके ऊपर जल्दी से ले जाएं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइमिंग मिल जाएगी। अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते हैं तो टाइमिंग में आप जाके उसको क्लिक करें कि आप डायरेक्ट जो है रिडायरेक्ट हो जाएं पेपाल के सेक्शन के ऊपर। तो इसके बाद हम अभी इस वीडियो के लिए, इसमें हमारे 2 पैकेजेस हैं, तो यहाँ पे आपको 2 पैकेजेस मिल रहे हैं, तो इसको आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा जब आपका दिल करे। और इसके बाद हम अभी जाते हैं पेपाल के अकाउंट में। पेपाल के अकाउंट में जाने के लिए पेपाल मैं यहाँ पे क्रोम में लिख देता हूँ। यहाँ पे पेपाल लिखने के बाद मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ और मुझे यूके यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ कि मैं यूके की वेबसाइट के ऊपर जाऊँ डायरेक्ट, तो मैं यूके करके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सर्वर की स्पीड भी आप देख रहे होंगे। इसके बाद मैं नीचे जाता हूँ, पेपाल यूके मुझे मिल गया, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। मेरा ऑलरेडी अकाउंट .com के लिए क्रिएट है, लेकिन मैं इसको आप लोगों के साथ मिलकर क्रिएट करने वाला हूँ कि आप लोग भी अपने बिजनेस को पेपाल के साथ, अगर आपको रिक्वायर्ड है आपके बिजनेस को, तो पेपाल के साथ आप ग्रो कर पाए। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद मैं साइन अप के बटन पे डायरेक्ट क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरा बिजनेस अकाउंट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। बिजनेस अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। फर्स्ट इंटर योर ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ admin@micaguru.co.uk। अब ये मेरा admin@micaguru.co.uk ईमेल एड्रेस है। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अब मैं यहाँ पे जाता हूँ साइन अप फॉर अ बिजनेस, तो मुझे पासवर्ड क्रिएट करना है, तो मैं इसमें पासवर्ड देता हूँ जी। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अब ये आपसे पूछ रहा है रिसीव न्यूज ऑफर पेपाल, ओके क्लिक कर देता हूँ। आई हैव रीड, तो आप इसे यूजर एग्रीमेंट को रीड कर लीजिएगा, प्राइवेसी स्टेटमेंट को रीड कर लीजिएगा, की पेमेंट्स एंड सर्विसेज इंफॉर्मेशन को रीड कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई हैव रीड को मैं चेक कर देता हूँ और मैं कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे जीमेल में, अब मेरी जो सी पैनल की ईमेल है वो मैंने जीमेल के साथ इंटीग्रेट किया कि मुझे इजी हो जाए अपने बिजनेस को लिए, क्योंकि मैं हर वक्त सी पैनल को ओपन करके नहीं कर सकता, तो मैंने जीमेल के साथ इंटीग्रेट किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि सी पैनल की ईमेल को, जो आपकी प्रोफेशनल ईमेल है admin@micaguru.com या admin@micaguru.co.uk या आपकी ABC कोई भी है, तो आप उससे जीमेल के साथ लिंक करना चाहते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है। अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इंशाल्लाह जरूर आपके लिए ये वीडियो भी क्रिएट करूंगा। अच्छा, यहाँ पे अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलेंगे। प्लीज टेल अस अबाउट योर बिजनेस, वी विल कंफर्म योर इंफॉर्मेशन टू हेल्प कीप योर अकाउंट मोर सिक्योर। तो यहाँ पे बिजनेस कॉन्टैक्ट में जो है लीगल फर्स्ट नेम मेरा, मैं यहाँ पे अपना इंटर कर देता हूँ और उसके बाद मैं अपना लास्ट नेम यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। बिजनेस इंफॉर्मेशन में लीगल बिजनेस नेम आपका जो भी है आप उसको यहाँ पे इंटर करेंगे जी। यहाँ पे अब मुझे बिजनेस इंफॉर्मेशन में अपना लीगल बिजनेस नेम इंटर करना होगा, तो
तो मैं उसको एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे अपना बिजनेस फोन नंबर एंटर करता हूँ। मैं यहाँ पे कंफर्म कर लूँ क्या है, 78284981 जी। इसके बाद मेरा यहाँ पे बिजनेस कॉन्टैक्ट नेम हो गया, बिजनेस इंफॉर्मेशन हो गई, बिजनेस फोन नंबर हो गया। अब व्हाट इज योर बिजनेस एड्रेस, यहाँ पे आपने यूके का एड्रेस लिखना है, और उसके बाद आपने जो वर्चुअल एड्रेस आपने परचेज किया होगा, चाहे वो रजिस्टर्ड एड्रेस .co.uk से किया हो, चाहे आपने किसी और सर्विस प्रोवाइडर से किया हो, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते, कांट या पीओ बॉक्स, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आपने एड्रेस लिखने के बाद व्हाट इज योर प्रिंसिपल ऑफिस एड्रेस सेम एज बिजनेस एड्रेस, सो एग्री एंड क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दें आप। अब यहाँ पे डिस्क्राइब योर बिजनेस, बिजनेस टाइप आपने लिखनी है, आपका कौन सा बिजनेस है आपने उसके हिसाब से लिखना है। यहाँ पे बिजनेस टाइप हमारी कौन सी है, अगर आपकी लिमिटेड कंपनी है तो आप प्राइवेट कंपनी करेंगे, अगर आप पब्लिक है तो पब्लिक कंपनी करेंगे, नॉन प्रॉफिट है तो नॉन प्रॉफिट, गवर्नमेंट एंटिटी है तो ये करेंगे। हम यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज कीवर्ड, तो यहाँ पे मैं अपनी लिख देता हूँ बिजनेस सर्विसेज, और यहाँ पे बिजनेस यूआरएल वो मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद कंट्री, रीजन, इनकॉर्पोरेशन, पेपाल, क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे मैं माइका गुरु कर देता हूँ, और कंटिन्यू के बटन की जो स्टेटमेंट, जो क्लाइंट आपका परचेज करेगा उसकी स्टेटमेंट पे क्या नाम आए, तो हमने माइका गुरु कर दिया। प्लीज टेल अस मोर अबाउट यू, तो डेट ऑफ बर्थ, डेट 15 और दिसंबर, फिर ईयर है 1989, फिर नेशनैलिटी यहाँ पे आपने पाकिस्तान कर देनी है और इसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आपने व्हाट्स आमिर रेजिडेंस एड्रेस, तो यहाँ पे मैं अपना जो एड्रेस मैंने यूके का परचेज किया हुआ है, डायरेक्टर सर्विस एड्रेस जिसे कहा जाता है, मैं यहाँ पे वो एंटर करने वाला हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेम एज बिजनेस एड्रेस, तो इसके ऊपर आपने चेक कर देना है। ठीक हो गया। इसको चेक करने के बाद आपका एड्रेस आ जाएगा। आपने मोबाइल नंबर सेम एज वो फोन नंबर जो आपका बिजनेस नंबर आपने पहले लिखा है वो उसके ऊपर आपने इस तरह भी चेक कर देना है। अब यहाँ पे आपने चेक कर देना है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊं। अब यहाँ पे आप देखें, फॉर योर सिक्योरिटी वी मे ओकेजनली यूज दिस फोन नंबर टू कंफर्म योर आइडेंटिटी बाय सेंडिंग यू वन टाइम सिक्योरिटी कोड। बी श्योर टू प्रोवाइड a number that can receive text message or automated calls. By providing your phone number, you agree that you are authorized to use this phone and allow PayPal. Yes. और हम यहाँ पे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मुझे यहाँ पे पेपाल से ईमेल वेरिफिकेशन के लिए भी ईमेल आएगी, तो मैं ईमेल के लिए भी कर देता हूँ। हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डिसीजन दैट अफेक्ट मार्केट शॉपिंग लिमिटेड, सेलेक्ट एड लास्ट। ओके, मैं इसको सेलेक्ट एड पीपल, अकाउंट होल्डर, एग्जीक्यूटिव, सबमिट, और मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट और ऐड ऑल पीपल हु फाइल दिस रोल, तो मैं यहाँ पे आमिर हनीफ को चेक कर देता हूँ और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ऑफिशियली रजिस्टर्ड बिहाफ ऑफ माइकाटेक। तो डज माइकाटेक शॉपिंग लिमिटेड हैव अ बेनिफिशियल ऑनर? यस।
अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि बेनिफिशियल ऑनर सिलेक्ट और ऐड एटलीस्ट वन शेयर होल्डर विद मोर देन 25% ऑनरशिप। तो आमिर हनीफ के पास 25%, अगर आप दो पार्टनर हैं जिसके पास 24% ऑनरशिप होगी वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, जिसके पास 25 है उससे ज्यादा होगी तो वो एक्सेप्ट होगा। आमिर हनीफ अकाउंट होल्डर एग्जीक्यूटिव ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे मैं इसको चेक कर देता हूं और इसके बाद सम इंफॉर्मेशन इज मिसिंग फॉर सिलेक्ट पर्सन, प्लीज प्रोवाइड कंटिन्यू। कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है इसको अभी हम देखते हैं। यस, ऐड इंफॉर्मेशन में जाते हैं, यहाँ पे फुल नेम, ऑनरशिप परसेंटेज 100% और सबमिट कर देते हैं। ओके, एड्रेस इसको ऐड करना है तो एड्रेस में एडिट करते हैं। यहाँ पे स्ट्रीट नेम का इशू आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी। मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं सबमिट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें आमिर हनीफ की जो डिटेल है वो शेयर होल्डर 100% आ गया। मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कंफर्म यूएस टैक्स पेयर स्टेटस, तो यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल यूएस के बारे में पूछ रहा है। इज द अकाउंट होल्डर अ यूएस एंटिटी और यूएस पर्सन अंडर यूएस टैक्स लॉज, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नो, क्योंकि नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। We would like to know more about Microtech Shopping Limited in 2021. Did your organization earn 50% or more of its gross income from dividend royalties? Similar, तो 50% ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स मोर इट्स ग्रोस इनकम, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। आपके सिनेरियो में क्या है वो आप बेहतर समझते हैं। उसके बाद इज योर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नो। और उसके बाद ये फिर आपसे पूछ रहा है कि इज योर ऑर्गेनाइजेशन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स ऑल रिक्वायरमेंट्स, तो नो। यहाँ पे इज योर ऑर्गेनाइजेशन इज लिक्विडेशन एंड, तो यहाँ पे भी नो आ रहा है। बिजनेस सीनियर मैनेजमेंट, बोर्ड मेंबर, डायरेक्टर, बेनिफिशियल, बैंकरप्ट, तो नो है। उसके बाद इज योर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकली ट्रेडेड। अब पब्लिकली ट्रेडेड क्या है, इसकी हेल्प लें। A publicly traded organization is an organization whose stocks is regularly traded on an established securities market for the calendar year। तो हमारी इस सिचुएशन में लिमिटेड कंपनी में अगर आप सिंगल ऑनर है तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो आप इसको नो करेंगे। उसके बाद इज योर ऑर्गेनाइजेशन एन एफिलिएट ऑफ अ पब्लिकली ट्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन, तो नो करें। अच्छा, यहाँ पे इज देयर एनी पर्सन हु ऑन और कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10% मोर ऑफ द वोटिंग राइट, तो आप सिंगल ऑनर हैं, प्रॉफिट कैपिटल इंटरेस्ट इन माइक्रोटेक शॉपिंग, तो नो करें। इज देयर एनी पर्सन हु ऑन्स और कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10% और मोर ऑफ द वोटिंग राइट, तो नो, क्योंकि हम सिंगल मेंबर हैं इसीलिए, क्योंकि हम सिंगल शेयर होल्डर हैं। तो मैं सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे वो सर्टिफाई एंड सबमिट इंफॉर्मेशन फॉर FATCA, you declare that and clarify that you are authorized to sign for the PayPal account holder controlling person identified in this submission। तो इसको देख लें, इसको आप रीड करें और इसके बाद आपने फर्स्ट नेम लिखना है, साइन करें आप, सॉरी आमिर, और इसको मैं हनीफ करता हूं और इसको बाद में सबमिट के बटन पे क्लिक कर देता हूं।
अकाउंट क्रिएट होने के बाद शायद कुछ लिमिटेशंस हो, एकदम अप्रूव ना हो, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा। वेलकम टू पेपाल कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेयर यू विल फाइंड टूल्स दैट कैन हेल्प योर बिजनेस ग्रो एंड सक्सीड। ओके, थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका अकाउंट अगर आप मेरे साथ मिल के बना रहे हैं तो आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। यूएस, अमेरिका, इंग्लैंड से आप अपनी वेस्टर्न कंट्री से आप अपनी पेमेंट्स अपने क्लाइंट्स से रिसीव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अब हम अगर नीचे आए तो हमें शायद कुछ मिले। कंफर्म ईमेल एड्रेस पहले तो ये है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अपने जीमेल के अकाउंट में आ जाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने मैंने अपनी प्रोफेशनल ईमेल्स अपने जीमेल के साथ लिंक किए। अगर आप भी चाहते हैं कि वो कैसे होंगे तो आप मुझे ईमेल या नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ आपको इस तरह की वीडियो चाहिए। आप और हमारे ग्रुप में पोस्ट शेयर कर सकते हैं कि हमें इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपके लिए ये वाली वीडियो भी क्रिएट कर सकूं। तो यहाँ पे मैं अपने अकाउंट की जो है उससे सेटअप योर अकाउंट, यू एडिट न्यू एड्रेस, कंफर्म योर ईमेल एड्रेस टू यूज़, और मैं इसको नीचे आता हूँ। मैं इसको कंफर्म योर ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड इंटर करूंगा और उसके बाद कंफर्म ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करूंगा। जहाँ ये कंफर्मेशन कोड मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर रिसीव हुआ है, उसके बाद मैं कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ और आइडेंटिटी कंफर्म्ड, मेरा जो ईमेल वेरिफिकेशन थी, जो मुझे ये ईमेल आई थी कि आप अपने ईमेल को करें, तो मैंने कर दी है। अब यहाँ पे मैं ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे सेकंड क्या मिल रहा है, सेकंड मुझे मिल रहा है कंफर्म ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस को हमने कंफर्म कर दी है। सी डिटेल अनकंफर्म्ड है, यहाँ पे आ रहा है, तो मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। कंफर्म योर ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ नीचे, हाँ जी, कंफर्म ईमेल एड्रेस सी डिटेल दोबारा करता हूँ। यहाँ पे कुछ इशू क्रिएट हो रहा है, अनकंफर्म, दोबारा एडिट करता हूँ। कंफर्म दिस ईमेल को करता हूँ। चेक योर ईमेल टू कंफर्म। अब मुझे दोबारा यहाँ पे ईमेल आई थी, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। जी, यहाँ पे अब मुझे ईमेल दोबारा रिसीव हो चुका है, प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट। तो मैं यहाँ पे पहले अपनी ईमेल को कंफर्म कर लूँ। क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोबारा पासवर्ड इंटर करता हूँ और कंफर्म ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये अप्रूव हो चुका है या नहीं हुआ अभी तक। जी हाँ, तो यहाँ पे अब देख सकते हैं कि अब अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे मैं पेपाल सेटिंग के ऊपर इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अब हमारी ईमेल एड्रेस जो है वो सक्सेसफुली कंफर्म हो चुकी है। तो अब यहाँ पे कुछ ईमेल्स आपको और आएंगी, आपने उनको भी देखना है। तो ये इसको मैं डिलीट कर दूँ कि मुझे पता लग जाए कि मैं कौन सा काम कर चुका हूँ। इसको भी कंफर्म योर ईमेल, ये हो चुकी है। उसके बाद आपको जो है आपने एड्रेसेस ऐड किए, मैंने एडिट किए थे शायद, तो उसकी कंफर्मेशन है। यू एडिट अ न्यू एड्रेस, तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद सेटअप योर पेपाल बिजनेस अकाउंट, तो इसमें क्या है, वेलकम टू योर न्यू पेपाल बिजनेस अकाउंट, वेदर यू आर स्टार्टअप और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, वी आर हियर टू ऑफर सपोर्ट, यू नीड टू हेल्प योर बिजनेस ग्रो, जस्ट क्लिक द बटन बिलो एंड फॉलो सिंपल स्टेप्स। ओके, तो मैं यहाँ पे जस्ट गेट स्टार्टेड नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं क्या है। वेलकम टू योर पेपाल बिजनेस अकाउंट, गेट पेड, रिक्वेस्ट और send an invoice, ready to get paid, your account comes with a quick and easy way to request payment, setup, यहाँ पे setup payments offer PayPal checkout on your website। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको आपने यूज करना है। टेक कार्ड रीडर्स पेमेंट विद पेपाल हेयर, तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि ये फिजिकल शॉप्स के लिए होता है, तो इसकी हमें ज़रूरत है। इसको आप सेटअप ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ सेटअप ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। तो ऐड
योर डेवलपर या गेट योर एपीआई क्रेडेंशियल्स, तो ये आप दोनों वे से कर सकते हैं। हम यहाँ पे वूकॉमर्स के साथ लिंक करेंगे, गो टू पेपाल डेवलपर, तो सेटअप लेटर हो सकता है। इसमें आप यूजिंग ई कॉमर्स सोल्यूशन गेट योर एपीआई क्रेडेंशियल्स, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास क्लाइंट आईडी, सीक्रेट, ये वगैरह ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो मैं इसको कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इस वजह से ऐड नहीं करूँगा। तो ये आपके पास गेट योर एपीआई क्रेडेंशियल्स आ गई, तो लाइव एपीआई क्रेडेंशियल्स आपके पास है। मैं यहाँ पे जाऊँगा अपनी वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट kamaikaguru.co.uk, मैं यहाँ पे माय अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा। माय अकाउंट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाऊँगा अपने बैकएंड डैशबोर्ड के ऊपर कि मैं पेपाल और अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे जस्ट लॉगिन के बटन पे क्लिक करूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपने वूकॉमर्स में आना है। अगर आपका वहाँ पे वूकॉमर्स है तो आप वूकॉमर्स में आएंगे, उसमें सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे आप। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने पेमेंट्स में आ जाना है, पेमेंट्स पे क्लिक करें आप। उसके बाद यहाँ पे आप देखें पेपाल कार्ड प्रोसेसिंग, पेपाल एक्सेप्ट, पेपाल पे लेटर, एक्सेप्ट क्रेडिट डेबिट कार्ड, लोकल सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैनेज के बटन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास लाइव क्लाइंट आईडी और लाइव सीक्रेट आईडी ये लिखी हुई है, तो ये आपके पास अवेलेबल है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। एक्टिवेट पेपाल के बटन के ऊपर क्लिक करें आप। उसके बाद ये सिंपल स्टेप है, आप इस तरह कर सकते हैं। मैं इसको भी ट्राई करूंगा दोबारा आप लोगों के साथ मिलके। ईमेल जो है वो admin@.co.uk, और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। Connect PayPal account, email already been used for a PayPal business account login। लॉगिन कर लेते हैं हम यहाँ पे। जब यहाँ पे वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, रिसीव नेक्स्ट के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मुझे वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा। यहाँ पे मैंने जो है सिक्योरिटी कोड ऐड कर दिया। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। आइडेंटिटी कंफर्म्ड, रिडायरेक्टेड। तो अब ये डेटा मेरा फैच करेगा। अलाउ पेपाल टू कनेक्ट, तो एग्री एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। डिटेल्स इंटर करके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर कस्टमर सपोर्ट, प्लीज टेल अस मोर अबाउट यू। तो यहाँ पे आमिर हनीफ, यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पे नेशनैलिटी यहाँ पे पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान करती, उसके बाद यहाँ पे नीचे आऊँगा। व्हाट्स आमिर हनीफ सेम एज बिजनेस एड्रेस, और उसके बाद सेम एज फ़ोन नंबर, और उसके बाद आई एग्री, और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें। who make high level strategic decision that affect Microtech Shopping Limited, तो कंफर्म्ड है यहाँ पे, कंफर्म्ड, और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं।
यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहे ऐड एन ऑथराइजेशन पर्सन। तो ऑथराइजेशन पर्सन आप खुद हैं, आपकी कंपनी के हु ऑफिशियली रजिस्टर्ड टू एक्ट और साइन ऑन बिहाफ ऑफ मार्केट शॉपिंग लिमिटेड। तो मैं खुद हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। डज मार्केट शॉपिंग लिमिटेड हैव अ बेनिफिशियल ओनर। तो यहाँ पे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे डज मार्केट शॉपिंग लिमिटेड हैव एनी बेनिफिशियल ऑनर। तो यस हो गया 100% है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहा हूँ कि आप भी मेरी तरह अपनी कंपनी का पेपाल का सेटअप अपनी वेबसाइट क्रिएट करके और साथ में अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कर पाएँ। तो यहाँ पे वी आर रिव्यूइंग योर इंफॉर्मेशन, गो बैक टू वूकॉमर्स डेवलपर। तो मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे पूरी डिटेल्स जो होगी वो इसने फैच कर ली होगी और खुद ही यहाँ पे इंटर कर दोगे। अब ये चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि हम दूसरे वे से इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये इजी और सिंपल वे है आपका इंटीग्रेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखें इसके लाइव मर्चेंट आईडी, क्लाइंट आईडी, लाइव सीक्रेट की, इसने सारा कुछ ले लिया है। उसके बाद पेपाल वी कैप्चर और ब्रांड नेम माइका गुरु कर दिया इसने और लॉगिंग पेपाल अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे आप देखें इनेबल लॉगिंग। तो ये इनवॉइस प्रीफिक्स ये हर इनवॉइस के ऊपर आएगा। तो ये अब इसने खुद ही कर दिया है। आप यहाँ पे इनेबल एट चेकआउट वर्टिकल एलिजिबल गोल्ड रिकमेंडेड। तो ये अकाउंट आपका जो है लिंक हो चुका है आपके पेपाल अकाउंट के साथ। पेपाल का अकाउंट मैं यहाँ पे इनको क्लोज कर दूँ। अब हम लास्ट टाइम एक दोबारा ट्राई करते हैं। हम इसको ओपन करता हूँ मैं पेपाल के अकाउंट को और इंटर के बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नेक्स्ट मुझे वेरिफिकेशन कोड आएगा। मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड लिख देता हूँ। जी ये वाला कोड बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। आइडेंटिटी कंफर्म रिडायरेक्टिंग। तो अभी पेपाल के अकाउंट में API आ गया। ये इसको मैं बैक कर देता हूँ क्योंकि कुड नॉट कंफर्म। तो ओके क्या इशू आ गया? इशू कुछ नहीं होगा। साइन इन के बटन पे यहाँ पे to help keep your account more secure, please provide document and confirm your identity. If you have already added them, you can disregard this message. We have emailed once we have reviewed them. तो अभी आपका अकाउंट ये रिव्यू करेंगे। रिव्यू के बाद ये आपको बताएंगे। ये लिफ्ट योर अकाउंट लिमिट्स होती है। तो इसको हम कर लें। सी डिटेल के ऊपर आपने क्लिक करना है अपने अकाउंट लिमिट को करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखें योर अकाउंट लिमिट्स। तो यहाँ पे आप सेंड लिमिट पर डे 2129.50 GBP रिमेनिंग ये है। अभी आप तक आपने कुछ नहीं सेंड किया। तो यहाँ पे विड्रॉ लिमिट पर मंथ। तो ये है आपकी। उसके बाद यहाँ पे विड्रॉ लिमिट पर ईयर 650 GBP। तो ये आपके पास अमाउंट लिमिट है। तो हम क्या करेंगे, लिफ्ट यहाँ पे हम लिफ्ट लिमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। लिफ्ट लिमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको हाउ कैन वी हेल्प। तो यहाँ पे देखें टू ऐड योर बैंक अकाउंट, क्लिक टू पे एंड गेट पेड। तो आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करना है। बैंक अकाउंट ऐड अ बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद उसको वेरीफाई योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। टू यूज योर बैंक अकाउंट फंडिंग सोर्स वेरीफाई योर अकाउंट के ऊपर फॉर सिक्योरिटी पर्पस।
और उसके बाद टू कंफर्म योर बैंक अकाउंट, फिर आपने बैंक अकाउंट कंफर्म करना है। आपको एक कूपन कोड मिलेगा, एक कोड आता है आपकी स्टेटमेंट के अंदर। अगर आप वाइस का भी लिंक करते हैं तो आपको एक कोड आएगा, अगर आप पेयोनियर का भी लिंक करते हो आपको एक कोड आएगा। आपकी स्टेटमेंट में जो कोड आएगा वो आपने दोबारा बैंक के लिए इंटर करना होगा। तो आपकी जो अभी लिमिट बहुत कम है, उसके बाद आपकी लिमिट अपलिफ्ट हो जाएगी। तो ये इसका बेसिकली मतलब है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। बाकी इसमें जो होम के ऊपर आपको ये शो हो रहा है एक एरर, सी डिटेल के ऊपर मैं अगर क्लिक करूं तो इसके ऊपर मैं भी ऐड to use all of PayPal features, confirm your identity, business information, account holder, executive information, authorized representative information, shareholder information। तो यहाँ पे get started के बटन के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। अब ये जो डिटेल हमसे मांगेंगे हम इनको प्रोवाइड करते जाएंगे। अब यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो मैं जैसे मैंने पहले ओपन किया था उस तरह दोबारा मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल है। तो मैं आपको भी यही रेकमेंड करूंगा कि आप भी जब भी अपने बिजनेस को करें तो कंप्लीट प्रॉपर वे से उसे यूज करें। तो यहाँ पे जब नीचे में आता हूँ मैं इसको कंपनी नंबर को कॉपी करता हूँ, उसके बाद मैं पेपाल में जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद VAT नंबर ऑप्शनल है, तो मैं VAT, हमारा बिजनेस VAT रजिस्टर्ड है, तो हम यहाँ पे आएंगे नीचे, कॉपी करेंगे और वापस पेपाल में जाके हम यहाँ पे VAT नंबर पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब हमें बिजनेस सर्विसेज और इसको एडिट कर लेते हैं एड्रेस को, अगर ठीक नहीं तो इसको हम देख लें। स्ट्रीट यहाँ पे 12 और उसके बाद स्ट्रीट नंबर नेम कर देता हूँ और इसके बाद मैं नीचे आता हूँ और इसे मैं सेव एड्रेस के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब फर्स्ट सेक्शन हमारा जो था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट होल्डर इंफॉर्मेशन के ऊपर बिजनेस इंफॉर्मेशन ओके है। अब अकाउंट होल्डर इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे मैं अपने सिनेरियो में मैं दोबारा इससे अपडेट करूंगा क्योंकि दोबारा इश्यू ना आ जाए। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ और मैं यहाँ पे अपना एड्रेस सेव एड्रेस के ऊपर क्लिक करूंगा, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन 100% मेरी है, तो मैं इसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इंफॉर्मेशन है, तो मैं इसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा क्योंकि 100% है। उसके बाद शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन, हैव अ बेनिफिशियल ओनर, यस, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखें वो आपसे दोबारा यही क्वेश्चन और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे हेयर समरी ऑफ योर बिजनेस इन्फो आमिर हनीफ मार्केट शॉपिंग लिमिटेड इन्फो सबमिटेड, तो मैं सबमिट टू कंफर्म के बटन पे क्लिक कर दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो चुकी है, आप शायद बोर भी हो रहे हो, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब यहाँ पे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, तो यहाँ पे अब देखें आपको फाइनेंशियल अकाउंट वेरिफिकेशन मिसिंग इंफॉर्मेशन है, तो
इसको भी हम करेंगे ऐड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, तो ऐड इन्फो के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन डाउनलोड प्रिंट एंड कंप्लीट, अब यहाँ पे डाउनलोड लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, इसको आप डाउनलोड करेंगे। अपने जो आपकी कंपनी का लेटर पैड है, लेटर पैड के ऊपर आप इसे पेस्ट करेंगे, वहां पे आप इसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपने इसको साइन करना है अपने हाथ के साथ, उसे दोबारा स्कैन करना है और दोबारा सबमिट करना है पेपाल को, और उसके बाद आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सिंपल प्रोसेसेस हैं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे ग्रुप में, ई-कॉम माइका गुरु में, या आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है कि आप पेपाल का अकाउंट पाकिस्तान में बैठ के वीपीएस वॉल्टर का यूज करके अपना अकाउंट कैसे पेपाल का क्रिएट कर सके, और अपनी वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में और वूकॉमर्स में है तो वूकॉमर्स आप यूज करें। जस्ट आपने एक बटन पे क्लिक करना है, उसके प्रोसेस को नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और आपकी जो वेबसाइट के साथ इंटीग्रेशन है वो कंफर्म हो जाएगी। इस वीडियो में आपने वॉल्टर का वीपीएस परचेज करना है, 30 डेज के लिए फ्री है। वीपीएस यूज करने के बाद आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होगा यूके लिमिटेड कंपनी, और उसके बाद आपने सिंपल ये प्रोसेस फॉलो करना है। इसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मुझसे मांग रहा है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपना पासपोर्ट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे पासपोर्ट आमिर हनीफ लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं अपनी फाइल अपलोड कर दूंगा यहाँ पे, और उसके बाद मैं इससे डन के बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मेरी कंफर्म हो चुकी है। उसके बाद ये कंफर्म अपडेट पर्सनल इंफॉर्मेशन और सबमिट के बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने अपना पेपाल में अपना जो पासपोर्ट था उसे भी सबमिट किया है। पेपाल में पासपोर्ट को सबमिट किया। ऑथराइजेशन लेटर जो आपको मैंने शो कराया वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट इन रिव्यू है, तो आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी जब अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद माइका टेक शॉपिंग लिमिटेड वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने पूरा डेटा कंपनी हाउस से फैच कर लिया होगा। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, उसको आपने कंप्लीट करना है अपने कंपनी के लेटर पैड के ऊपर, उसे सबमिट कर देना है। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट वेरिफिकेशन, तो दिस इज कंफर्म ऑनर ऑफ अ बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कार्ड, तो ऐड इन्फो के बटन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें लिंक आ न्यू कार्ड और लिंक आ न्यू बैंक अकाउंट के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो लिंक आ न्यू बैंक अकाउंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। मैं अपना वॉइस का जो अकाउंट उसे एक्टिवेट कर लेता हूँ, उससे खोल लेता हूँ कि मैं आपके साथ मेल कैसे कर सकूँ। यहाँ पे बैंक अकाउंट सोर्ट कोड और बैंक अकाउंट नंबर लिखना होगा, और इसमें देखें बाय कंटिन्यू यू एग्री टू लेट अस सेंड 2 स्मॉल डिपॉजिट अमाउंट 1 GBP रिट्रीव देम इन 1 विड्रॉ। तो ये हमें विड्रॉ करेंगे, उसमें आपको एक कोड मिलेगा, उसको हमने यहाँ पे इंटर करना होगा, बैंक अकाउंट सोर्ट कोड। तो पहले मैं वॉइस के अकाउंट को यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता हूँ अपने विंडोज में जाके। तो मैं यहाँ पे अपनी नॉर्मल ओपन करता हूँ विंडोज, उसके बाद मैं अपने इसमें जाता हूँ, मैं यहाँ पे वॉइस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद मैं अपना यहाँ पे इंटर करता हूँ और मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास मुझे जीबीपी की डिटेल्स चाहिए, तो मैं जीबीपी के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे अपना अकाउंट डिटेल्स देखूंगा जो योर जीपीपी अकाउंट है। और उसके बाद मेरा सॉर्ट कोड ये है 231470, तो 231470 231470 रिपीट करूँ, भूल ना जाऊँ, 231470। ओके, उसके बाद मैं जाता हूँ, मैं अपना अकाउंट नंबर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे 231470 और ये मेरा अकाउंट नंबर पेस्ट कर दिया, माइका टेक शॉपिंग लिमिटेड, और मैं एग्री एंड लिंक के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। डायरेक्ट सबमिट डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शन, तो सबमिट डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शन
अब ये देखें, ये आपको कह रहा है कंफर्म योर बैंक, वी हैव सेंट अ कंफर्मेशन कोड टू योर बैंक अकाउंट, एक्टिविटी एंटर बिलो, कंफर्म योर अकाउंट 4 डिजिट कोड अपीयर नेक्स्ट टू द 001 GBP डिपॉजिट सेंट। तो ये इस तरह का एक होगा तो वो आपको रिसीव होगा। हम देख लेते हैं कि हमें कुछ रिसीव हुआ है या नहीं हुआ अभी तक। ये भी शायद एकदम नहीं हो, लेकिन हो जाएगा। हाँ जी, ये हमें रिसीव हुआ है। तो इसका कोड ये देखें, ये हमारे पास कोड आ चुका है। इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। रेफरेंस कोड यहाँ पे देख रहे हैं 6837, ये कोड है। और इसको हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे सर्वर में, और यहाँ पे मैं कोड इंटर कर देता हूँ। सिक्स 6837 और कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब डन के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, वी नीड अ बिट मोर इन्फॉर्मेशन, वी कुड नॉट कंफर्म ऑल द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड, यू विल नीड टू अपडेट योर इन्फॉर्मेशन। तो आमिर हनीफ की कंफर्मेशन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गई है, माइक्रोटेक शॉपिंग लिमिटेड वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गई है। अब लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, सिर्फ ये एक सेक्शन मुझे जहां तक लग रहा है रह गया। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, तो हमारे पास सिर्फ ये एक सेक्शन रह गया जिसे हमने कंप्लीट करना है। तो इसको मैं बाद में ऐड कर दूंगा, सिर्फ मेरा क्योंकि एक ही सेक्शन, क्योंकि उसे लेटर पैड के ऊपर मुझे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद मुझे उसके ऊपर साइन करना है, डिटेल्स फिल करनी है और मुझे पेपाल को सबमिट करना है। अब यहाँ पे मैं होम के बटन पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं उसे बाद में फिल कर दूंगा और उससे सबमिट कर दूंगा। अब सिर्फ मेरा एक सेक्शन जो है, एक स्टेप जो है वो मेरा रह चुका है और उसे मैं कंप्लीट करके सबमिट कर दूंगा। आप भी इसी तरह इस वे से अपना पेपाल का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि वेस्टर्न लोग हमेशा आपको पेपाल में पेमेंट देने के लिए रेकमेंड करते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें कि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच के। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।